स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि ये आरओ यूपी पीसीएस यूपी पीएससी एग्जाम के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। आज का सवाल है सवाल नंबर 11। इसमें कहा गया है कि सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो सूची 1 में देख सकते हैं पहले कुछ क्या क्या नाम दिए गए हैं। सूची 1 में पहला दिया गया है ए यानी हड़प्पा, बी है लोथल, सी है कालीबंगा, डी है मोहनजोदड़ो। अब सूची नंबर 2 में दिया गया है आप सभी के सामने 4 नाम। ए में दिया गया है सावधान R37, बी में दिया गया है गोदी, सी में दिया गया है और नर्तकी की मूर्ति, और 4 में दिया गया है जुता हुआ खेत। यानी बताना है कौन सा जगह किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, अब उत्तर ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सवाल इसका पार्टिकुलर भी बन सकता है कि जिससे सवाल ऐसा भी आ सकता है कि हड़प्पा का संबंध किससे है। तो एक इस सवाल में आपको 4 उत्तर मिल जाएंगे कि जिससे आपको 4 सवाल अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब ध्यान सुनना, कभी भी कन्फ्यूज़ मत होना, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर हम लोग पहला बात करें हड़प्पा के बारे में तो इसका संबंध हो जाएगा, ध्यान देना, मैं यहाँ पर नीचे इसको ला रहा हूँ। हड़प्पा का संबंध हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, एक से, यानी कि असावधान R37 से। अब आता है लोथल। लोथल का संबंध हो जाएगा गोदी से, ध्यान देना। ठीक है, लोथल का संबंध हो जाएगा गोदी से। कालीबंगा का संबंध हो जाएगा, सी का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 यानी कि जुता हुआ खेत से। अब कालीबंगा का है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, इससे ये मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा। अब डी में आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का संबंध हो जाएगा 3 यानी कि नर्तकी की मूर्ति से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक मिनट। हाँ, अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 में। ठीक है, ये वाला प्रश्न नंबर 12 ध्यान देना। यहाँ पर सेम सवाल है, 2 सूची दिया गया है। ठीक है, अब एक सूची में कुछ नाम है, दूसरी सूची में भी कुछ नाम है, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अब सूची नंबर 1 में दिया गया कुछ नाम, कुछ जगह, और सूची नंबर 2 में दिया गया है नदी के नाम। तो बताना है कौन से किससे संबंधित है। पहले आता है हड़प्पा। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा रावी से। रावी यानी कि ए का हो जाएगा 2 से। मैं यहाँ पर मैच करवा रहा हूँ, ध्यान देना। बी में लिखा है हस्तिनापुर, इसका संबंध हो जाएगा गंगा से, यानी कि बी का 3 से। फिर सी में आता है नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा, एक मिनट, इसका संबंध हो जाएगा कृष्णा से। ठीक है, फिर आता है 4 में यानी लास्ट है पैठर, इसका संबंध हो जाएगा गोदावरी से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर आते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा सवाल है। 2 सूची दिया गया, एक सूची में दिया गया है हड़प्पा संस्कृत की बस्ती, और दूसरी सूची में दिया गया है नदी जिस पर अवस्थित है, यानी कि कौन सा हड़प्पा संस्कृत की बस्ती थी और वो किस नदी पर अवस्थित है। काफ़ी शानदार सवाल है, ध्यान देना। अब आते हैं इस पर, हम लोग देखिए सामने 4, एक बार जूम कर लेते हैं, ये 4 नाम है ना, 4 नाम इधर, 4 नाम इधर। अब आइए हम लोग इसका सही उत्तर का मिलान करते हैं। अब उत्तर की बात करें, सबसे पहला हमारे सामने लिखा है पॉइंट नंबर ए यानी कि हड़प्पा, तो इसका संबंध हो जाएगा रावी, यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, फिर आता है कालीबंगा, तो कालीबंगा का संबंध हो जाएगा घग्घर। फिर आता है सी लोथल, तो इसका संबंध हो जाएगा भोगवा। यहीं से याद कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये हो जाएगा लोथल का हो जाएगा भोगवा, ध्यान देना। फिर आता है रोपड़, इसका संबंध हो जाएगा सामने वाले से, यानी कि सतलज से। ठीक, प्रश्न नंबर 14 पर आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, दोनों एक ही होता है, कन्फ्यूज मत होना। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके जलाशय की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 12 मीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम की ओर 7 मीटर है, और गहराई की बात करें तो 2.4 मीटर गहरा है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। इसमें कहा गया सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछा गया असत्य, यानी 4 पॉइंट में से एक कोई होगा जो असत्य होगा, और 3, जाहिर सी बात है भाई, एक असत्य होगा तो 3 अपने आप ही सत्य हो जाएंगे। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोग लोहे से परिचित है। तो ये जो है कथन है ये असत्य है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसका मतलब अगर ये असत्य है तो
ए बी सी यानी ये तीनों पॉइंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होंगे। तो ऐसी चीज सवाल पर ऐसे गौर किया करो और एक सवाल से कई सवाल जरूर बनाया करो। अब सवाल अगले एग्जाम में कहीं पर भी सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी से कौन सा पॉइंट इसमें संबंधित है। मान लो अब आपको पॉइंट के बारे में मालूम ही ना हो तो आप उत्तर कैसे दे सकते हो, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 में आ जाइए। इसमें क्या करना है आप सभी को, इस सवाल पूछा गया है 1 मिनट 16 में निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, पूछा गया है सुमेल नहीं है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान देना। पूछा गया सुमेल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा का संबंध जो है कालीबंगा से नहीं होगा। और हमको यही उत्तर बताना है जो असुमेल यानी जो सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कालीबंगा का संबंध हरियाणा से नहीं है, कालीबंगा का संबंध राजस्थान से। तो सी वाला जो है उत्तर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुमेल नहीं है। अच्छा, अगर ये सुमेल नहीं तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि रोपड़ का संबंध पंजाब से होगा। कभी भी सवाल ये भी पूछ ले कि रोपड़ का संबंध किससे होगा, तो सवाल आपको यहीं से मालूम हो जाना चाहिए कि रोपड़ का संबंध पंजाब से है, लोथल का संबंध गुजरात से है और आलमगीरपुर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो एक सवाल दिए नहीं कि सवाल नंबर 16 में आपको एक सवाल आपने लोगों ने सॉल्व किया, उसमें 3 उत्तर और मिल गए, 3 सवाल और भी आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को आप लोग देखा करो। अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या कहा गया, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? किससे संबंधित? सिंधु सभ्यता से संबंधित पूछा गया है। अब प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो इसका सही उत्तर आइए जान लेते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 और 4। यानी उत्तर प्रदेश में जो है स्थान है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो है आलमगीरपुर और हुलास। और ये दोनों स्थान किससे संबंधित हैं? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 18 में ये पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थित संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये अभी हम लोगों ने जाना, तुरंत जाना है। तो ठीक है, तो ये तो हो जाएगा भाई सुमेलित है। और सवाल में क्या पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान लिखा है, जो कि राखीगढ़ी नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए था कालीबंगा। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला सुमेलित हो जाएगा। और यहाँ लिखा है देमाबाद, ये महाराष्ट्र संबंधित है। और यहाँ लिखा है बनावली, ये हरियाणा संबंधित है। तो हम आए थे एक सवाल जाने, लेकिन 3 सवाल का उत्तर और भी मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। देखिए सेम सवाल है, सूची है, उसको आपको मेल करना है। यहाँ पर लिखा है सूची 1 में कुछ हड़प्पीय स्थल ABCD। ठीक है, ये वाला देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है स्थित, यानी कौन सा हड़प्पीय स्थल किस जगह पर स्थित है। ठीक है, पहले आता है मांडा। तो मांडा का संबंध हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ये चीज़ ध्यान देना, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ। देमाबाद अभी हम लोगों ने बात किया, तो देमाबाद का संबंध हो जाएगा 4 से, यानी कि महाराष्ट्र से। ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मतलब मैच कर दे रहा हूँ। देमाबाद का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से, इसी ध्यान देना। अब क्या आता है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कालीबंगा का संबंध हो जाएगा राजस्थान से। और फिर आता है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी का संबंध हो जाएगा हरियाणा से। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20 के बारे में। 1 मिनट। सवाल नंबर 20 में ये कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन, 1 मिनट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए सिंध। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखा है? सिंध में अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 3 ना, 2 पूछा गया ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चिंता हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, उत्तर मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।